एक मैं चरित्र सुनाया करता हूं कथा में, अंगद जी का चरित्र। एक कलयुग में जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी, कथा से, सत्संग से, भगवान की लीलाओं से, कीर्तन से, इसमें उसको बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को सत्संग, कथा, कीर्तन बिल्कुल नहीं भाता था। वो अपनी पत्नी से कहते थे, देखो तुमको कथा सुननी है, तुमको कीर्तन करना है, तुमको संतों के पास जाना है, तुम जाओ, पर कभी मुझे मत कहना कि तुम चलो। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे लिए सब छूट है, मुझसे कुछ मत कहो। अंगद जी की ये बात पत्नी ने मान ली, बोली ठीक है जैसी आपकी इच्छा। एक बार एकादशी का दिन था, बढ़िया एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, संतों को अपने घर ही बुला लिया। बोले कि आज मेरे घर पे ही सत्संग होगा। और घर में महाराज ऐसे सब लोग बैठ करके बढ़िया हरिनाम संकीर्तन, कथा, सत्संग आदि होने लगा। इतने में अंगद जी आ गए। अंगद जी जैसे आए वो तो लाल ताते पड़ गए। महाराज बोले, मेरी बिना आज्ञा के मेरे घर में क्या ये धर्मशाला बना रखी है? सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। उसने जाकर के ये सब हटा दिया, महात्माओं के आगे हाथ जोड़े, बोले निकलिए यहां से तुरंत। किसकी आज्ञा से आए आप लोग? ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। यहां बैठ करके भजन पाठ, पूजन, कीर्तन, कथा कर रहे हैं, जाइए चलिए यहां से। अंगद जी ने जब ये काम किया तो उनकी पत्नी बड़ी नाराज हो गई। भक्तमाल जी में चरित्र आता है, ये ऐसी मनगढ़ंत कथा नहीं है, वास्तविक कथा है। तो श्री अंगद जी ने क्या किया, अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, जिसको ठाकुर जी से प्रेम नहीं, जिसको ठाकुर जी से स्नेह नहीं, जो ठाकुर जी की कथा कीर्तन से स्नेह नहीं करता, मैंने फिर भी उसको अपने पति रूप में वर्ण किया। ठीक है, तब तक कोई बात नहीं, पर आज तो संतों की अवहेलना कर दी, संतों का अपमान कर दिया, और तब भी मैं इसको पति मानूं। अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया और घूंघट करके अपने पति से बोली, देखिए मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, तो एक पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं मैं सबका निर्वहन करूंगी। आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी, आपके वस्त्र धोऊंगी, आपके लिए आपका ध्यान रखना, आपको औषधि देना, सब मैं करूंगी, पर मैं एक हरि विमुख व्यक्ति को अपना मुख नहीं दिखा सकती। इसलिए आपसे भी प्रार्थना कि जीवन में कभी मेरे मुख देखने की इच्छा मत कीजिएगा। मैं रहूंगी आपके साथ, सब करूंगी, एक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा संकल्प है। अंगद जी ने खूब हाथ पांव जोड़े, बोले अरे गलती हो गई। बोले नहीं, आपने संतों की अवहेलना की कैसे, और संतों का जो नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता, मैं उसको कम से कम देखूंगी नहीं, इतना तो मैं निर्णय ले ही सकती हूं। 1 महीना, 4 महीने, 5-6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। 1 साल तक अपनी पत्नी को देखा नहीं। एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, लेकिन पत्नी मुंह छुपा करके रखती है। अंगद जी बहुत परेशान हो गए, क्या करूं। एक दिन अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, तो वहीं कहीं कथा हो रही थी। पहले तो देख करके लाल हो गए, बोले कि इस कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। पर इस कथा में ऐसा है क्या जो पत्नी को ये इतने प्रिय लगते हैं कि अपने पति को नहीं देखना चाहती। घोड़े को एक जगह बांध दिया और दूर पीछे जाकर के अंगद जी बैठ गए, सुनने लगे ये होता क्या है कथा में। और कथा सुनते 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 थोड़ी देर में देखा कि सारे श्रोता खड़े हो गए। अंगद जी बोले, भैया आप लोग खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई। बोले इतनी जल्दी? बोले 4 घंटे से चल रही थी। अंगद जी बोले पता ही नहीं चला 4 घंटे कब निकल गए। अच्छा भैया कितने बजे होती है ये कथा? बोले इतने बजे होती है, आप आना। अंगद जी दूसरे दिन महाराज समय से आ गए, फिर पूरी कथा सुनी। उनको इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली उनके चित्त को। जो 24 घंटे अपनी पत्नी को याद करते थे, 24 घंटे इसी में लगे रहते थे, अब क्या करना, अब वो शांत रह करके शांत भाव से कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही पहुंचे तो देखा आज तो कोई भी नहीं आया। अंगद जी ने किसी से पूछा, भैया कथा? बोले कथा तो कल विश्राम हो गई। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, बोले कि अब कब होगी कथा?
बोले व्यास जी तो अब अगले वर्ष आएंगे। अंगद जी बोले भैया मुझे व्यास जी का पता बताओ। बोले वो तो अगली कथा करने गए यहां से बगल वाले गांव में। अंगद जी अब रोज उस गांव में जाने लगे, वहां कथा सुनने लगे। अब तो कथा के प्रति धीरे धीरे अंगद जी का भाव बढ़ने लगा। पहले अंगद जी घर आते थे तो आकर के पत्नी के आगे हाथ जोड़ते, बोले आज मान जाओ। लेकिन अब अंगद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नी मुंह छुपाए बैठी रहे, उनको तो शांति मिलने लगी कथा में। धीरे धीरे अंगद जी ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी, नाम जप प्रारंभ कर दिया। पत्नी देखती तो बोलती मेरे को रिझाने के लिए कर रहे हैं सब, लेकिन मैं भी मानूंगी नहीं, संतों का अपमान किया। एक दिन उस नगर में फिर से कथा प्रारंभ हुई और अंगद जी महाराज कथा सुन। दोनों को ही नहीं पता कि दोनों एक ही कथा में जाते थे। वो अंगद जी की पत्नी स्त्रियों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में बैठती और अंगद जी पुरुषों के पक्ष में बैठते। एक दिन व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया और उस कीर्तन में अंगद जी खड़े होकर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके कीर्तन में नृत्य करने लगे। पूरी जनता उनको देखने लगी। तभी अंगद जी की पत्नी की दृष्टि गई, कौन नाच रहा है? और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, अंगद जी को देख करके उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे पति ये नृत्य करने। एक दिन दो दिन देखा तो वो तो बिल्कुल अकिंचन एक कोने में बैठ के नेत्र बंद करके पूरी कथा सुनते हैं, नेत्रों से आंसू बहते हैं, कथा विश्राम होती है, आंसू पहुंचते हैं और सीधे घर पहुंच जाते हैं। पत्नी समझ गई, बोले कि अरे ये तो वैष्णव हो गए। आज जब अंगद जी कथा सुनकर के लौट करके आए तो पत्नी ने घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी जैसे ही आए, आकर के नेत्र उठा करके देखा, तुरंत अपनी आंख बंद कर ली। बोले सुनो, मैं आ गया हूं घर में, तुम घूंघट करना भूल गई हो, चलो जल्दी घूंघट कर लो। पत्नी बोली नहीं, अब घूंघट नहीं करना। अब आप कृष्ण प्रेमी हो गए, अब आप कथा के रसिक हो गए, अब आपको कथा से प्रेम हो गया। अब जो पति जिसको मैंने कथा की विमुक्ता के लिए त्याग किया, वो कथा के प्रेमी हो गए तो मैं स्वीकार करती हूं। अंगद जी बोले लेकिन एक बात कहूं देवी? बोले हाँ। अब मेरी इच्छा ही नहीं होती आपको देखने की, अब मेरा मन नहीं, अब तो बस एक ही इच्छा है, कबहू मिले पिया मोरा। अब तो श्याम सुंदर को देखने की इच्छा है। नयन भर देखूं नंद कुमार। अब इन नेत्रों से आपको देखने का मन नहीं है, अब तो वास्तव में श्री कृष्ण को देखने की इच्छा है। देखो ये कथा हमने क्यों सुनाई? अभी अंगद जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत लीला हुई इनके साथ। पत्नी के एक छोटे से दंड से, वो दंडी तो था कि मैं मुख नहीं दिखाऊंगी, छोटे से दंड ने पति को बदल दिया। तो कई बार आप विवेकी होकर के जब दंड निर्धारित करते हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के अपराध का दंड बड़ा ही देना होता है। कई बार छोटी छोटी क्रियाएं भी सुधार देती है।